हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है जिससे हम पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को होने से पहले ही हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि पोल्यूशन हो ही ना। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। Individual plays a crucial role in the prevention of pollution and the sustainable management of natural resources. So हर एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में। एंड जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, एयर, उसको हम कैसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो भी उसमें भी जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, एंड वाटर को आपने क्या करना है, इस तरीके से मैनेज या फिर यूज करना है कि जो हमारी प्रेजेंट नीड्स है वो तो फुलफिल हो ही, साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस रिसोर्स का यूज कर पाए। क्योंकि वाटर लिमिटेड है तो हमें उसे क्या करना है, सोच समझ के यूज करना है। एवरी एक्शन नो मैटर हाउ स्मॉल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ हेल्थियर इन्वायरमेंट। हर एक इंडिविजुअल का छोटा सा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक हेल्थियर इन्वायरमेंट बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। When individual adopt sustainable practices and encourage others to follow suit, these collective efforts can lead to significant positive change in pollution reduction and resource conservation. So हर एक इंडिविजुअल जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाता है, फॉलो करता है, उसको देख के दूसरे लोग भी सीखते हैं कि अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी ये काम करना चाहिए। और ऐसे हर एक इंडिविजुअल को देख देख के क्या होता है, लोग इंस्पायर होते हैं और वो भी अच्छे काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होते हैं। ठीक है, एंड जब इन सारे लोगों को हम जोड़ दे तो सबके क्या हो जाते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल हर एक इंडिविजुअल ये सोचे कि मुझे प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल ने ये चीज सोची, तो हर एक इंडिविजुअल को जब हमने एक साथ जोड़ा तो हमने देखा कि लोगों ने तो प्लास्टिक का यूज किया ही नहीं है। तो हमने देखा उन सब के एफर्ट्स जो थे, उन सब के जो कलेक्टिव एफर्ट्स थे, उसकी वजह से जो प्लास्टिक का यूज है वो कम हो गया है, एंड हमारे इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, कंजर्विंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड सपोर्टिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, इंडिविजुअल हेल्प्स बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सो जब आप सोच समझ के कोई भी डिसीजंस बनाते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं इको फ्रेंडली सामान को, इनिशिएटिव्स को, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में, आज की जनरेशन के लिए एंड जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। रोल्स, हर एक इंडिविजुअल के क्या क्या रोल हैं, या फिर हर एक इंडिविजुअल कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में। फर्स्ट वी हैव रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिनको हम 3 Rs के नाम से भी जानते हैं। रिड्यूस फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक का जो यूज है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट ना हो। देन वी हैव रीयूज, कि आपके पास अगर कोई भी सामान है, अगर आप उसको रीयूज कर सकते हैं तो जरूर करिए, उसका बार बार यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है मार्केट आपको बार बार जाने की जरूरत पड़ती होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जूट बैग या फिर क्लोथ बैग कैरी कर सकते हैं। रिसाइकिल, अगर कोई भी सामान है जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं तो आप रिसाइकिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जो जूट बैग है या फिर जो क्लोथ बैग है जिसमें आप सामान लाते थे, अब वो पुराना हो गया, उसमें आप ज्यादा सामान नहीं ला सकते, तो आप उसको डोर मैट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंजर्व एनर्जी। सो आप कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी, आप सोलर वाटर हीटर का यूज कर सकते हैं, ऐसे अप्लायंसेस का यूज कर सकते हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना हो, फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब्स का। ठीक है, सो आप इस तरीके से एनर्जी को कंजर्व या फिर सेव कर सकते हैं। देन वी हैव वाटर कंजर्वेशन, कि आप वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टैप में लीकेज दिखता है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। आप अगर नहाने जा रहे हैं तो आप शावर का यूज़ ना करें, बाल्टी का यूज़ करें, ताकि आपको आइडिया रहे आपने कितने बाल्टी पानी से नहाया है। टैप को ओपन ना छोड़े। सो इस तरीके से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। यूज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, आप क्या कर सकते हैं,
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, कार पूलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी दूरी पर जा रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। आजकल हमें पता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, हर इंडिविजुअल के पास अपने व्हीकल हैं, बट अगर हम इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जूट बैग हो गए, क्लोथ बैग हो गए, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब। रेदर देन यूजिंग पैकेज वाला फूड, आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं। देन वी हैव रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, ये तो बहुत कॉमन है, हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम करना है। देन वी हैव प्लांट ट्रीज एंड मेंटेन ग्रीन स्पेसेस। सो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ग्रीन स्पेसेस को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलोनी, स्कूल, वर्क प्लेस में प्लांटेशन ड्राइव करवाई जा सकती है, किचन गार्डन आप बना सकते हैं, बालकनी गार्डन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। सो जो भी आपका कचरा है आपने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है उसको आपने सेपरेट करना है, ताकि उसको अच्छी तरीके से सेपरेटली डिस्पोज किया जाए। जैसे हमारे इंडिया में भी है कि आपने ब्लू बैग्स का यूज करना है, अगर आपका सूखा कचरा है, अगर गीला कचरा है तो आप ग्रीन बैग्स का यूज करोगे, अगर आपका जो मेडिकल का सामान है, वेस्ट है जो, उसको आपने येलो बैग्स में डालना है, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो आप क्या करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल अपने खुद के बैग्स, क्लोथ बैग्स, जूट बैग्स कैरी करना। किचन के अंदर पेपर नैपकिन्स का यूज ना करके आप क्लोथ नैपकिन्स का यूज कर सकते हैं, हैंकरचीफ का यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट वी हैव एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर। आप क्या करें, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशन को, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, साथ ही दूसरों को भी अवेयर बनाइए इस चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना हो। सो आप ऐसे ही सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हैं एंड लोगों को अवेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवोकेट फॉर चेंज। सो आप क्या कर सकते हैं, एनजीओ में या फिर जो भी हमारे इन्वायरमेंटल कैंपेन होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आप क्या कर सके, सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकें। देन वी हैव रिड्यूस फूड वेस्ट। जो भी आप खाना बना रहे हैं उसको लिमिटेड बनाएं, जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जाते हैं तो भी आप उतना ही खाना खाएं, उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। एंड अगर खाना ज़्यादा बन जाता है या फिर खाना बच जाता है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फूड वेस्ट भी कम कर सकते हैं। देन वी हैव पार्टिसिपेट इन क्लीन अप एफर्ट्स। जो भी हमारी क्लीन अप ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि बीच को क्लीन करना या फिर जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसको क्लीन करना, उन सारी चीज़ों में, उन सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कि आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें, कचरा यहाँ वहाँ ना फैलाएं, प्रॉपरली उसको डस्टबिन में डालें, या फिर अगर डस्टबिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बैग कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर आप उस कचरे को डाल सकते हैं, एंड जब वापस आए घूम के तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे रूल्स, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, एंड आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।